हेलो पीपल, वेलकम टू केसी इन्फो। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई एम सी करण चंदवानी। हम यहाँ पे क्विक स्कैन कैप्सूल रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, जिसमें हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिस्कस करने वाले हैं। सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये है वो है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको अगर याद होगा, टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर में हमने सेक्शन 31 देखा था पहले कि इनवॉइस कब तक इशू करना चाहिए। याद आ रहा है क्या कुछ? हमने देखा था कि रिमूवल के समय तक इनवॉइस इशू करना चाहिए, डिलीवरी के समय तक इनवॉइस इशू करना चाहिए। आइए सेक्शन नंबर में जाते हैं हम 12। सेक्शन 12 और 13 बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। 12 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स के केस में नॉर्मल चार्ज है, रिवर्स चार्ज है, अदर है। नॉर्मल चार्ज के केस में अगर आप देखोगे तो क्या बोलता है, डेट ऑफ इनवॉइस जो भी एक्चुअल है या ड्यू डेट टू इशू द इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31, जो रिमूवल डेट है या फिर डिलीवरी डेट है, और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट के अंदर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैंक अकाउंट विचएवर इज अर्लियर काउंट किया जाएगा। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनवॉइस का डेट, लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस, रिमूवल, डिलीवरी और डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स, डेट ऑफ पेमेंट इन बैंक विचएवर इज अर्लियर, इसमें से डिसाइड करना है। अगर मैं बात करता हूं रिवर्स चार्ज की, रिवर्स चार्ज में क्या है, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए हैं, क्योंकि रिसिपेंट पे करेगा तो वो बोलेगा आगे तो आगे, पेमेंट रिसीव हुआ है या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विचएवर इज अर्लियर। पेमेंट के केस में अगेन बुक्स या बैंक विचएवर इज अर्लियर। तो फाइनली कहना है जिस दिन आपको गुड्स मिले वो, जिस दिन आपको पेमेंट मिला वो, या 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर, एज सिंपल एज दैट। वाउचर के केस में अगर आपको पता है कि इसका वाउचर का जब रिडीम होगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अगर पता नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। आइए सेक्शन नंबर 13 के अंदर भी जाते हैं। सेक्शन नंबर 13 के अंदर में अगर आपको याद होगा तो 13 के अंदर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बट सबसे पहले एग्जैक्टली कंडीशंस क्या है मैं उसको समझा देता हूं आपको। ये देखिए, नॉर्मल चार्ज के अंदर में सर्विसेज में डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज या फिर डेट ऑफ पेमेंट इन बैंक और बुक विचएवर इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज के अंदर में डेट ऑफ पेमेंट इन बैंक, डेट ऑफ पेमेंट इज बुक, यहां पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विसेज नहीं है, वहां पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स था, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विचएवर इज अर्लियर। सर, वाउचर के केस में एग्जैक्टली सेम। आपको अगर पता है क्या है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, नहीं पता है क्या है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। अगर गुड्स को आपने अप्रूवल बेसिस के लिए बेचा हुआ है, ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस पे बेचा हुआ है, तो डेट ऑफ सप्लाई जिस दिन एक्सेप्ट किया गया है वो, या फिर फर्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर, उसको माना जाएगा। हालांकि एक और बात आती है, अगर सेसेशन ऑफ सर्विस है, क्या बोलता हूं मैं, सेसेशन ऑफ सर्विस है, उसके केस में जिस दिन सीज होती है सर्विसेज, उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर एडवांस की बात करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई में एडवांस पेमेंट गुड्स के केस में कंसीडर नहीं किया जाता है, सर्विसेज के केस में एडवांस कंसीडर किया जा सकता है। उसके बाद हम गए थे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एक बहुत बढ़िया सा समरी बनाया था हमने। अगर आपके टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो होते हैं, सर्विसेज देना कंप्लीट हो गया, ये हो गया बिफोर सीआरटी। क्या बोल रहा हूं मैं, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया तो इनवॉइस या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। बट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस आफ्टर यू कैन से चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया और उसमें इनवॉइस और पेमेंट दोनों भी पहले थे तो व्हिचएवर इज अर्लियर, एक भी बाद में था तो व्हिचएवर इज लेटर काउंट किया जाएगा। अगर आपको याद होगा हमने इसके काफी प्रॉपर तरीके से डिटेल में एनालिसिस वगैरह भी किए हुए थे। मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट का ही टाइम ऑफ सप्लाई बना होगा, बट बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। अगले वीडियो में बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में।